जो है अब बक्सर में अब एक नए मुहिम और नई ऊर्जा के साथ अब विश्वामित्र सेना अब लड़ाई चालू करेगी। और बक्सर का जो मांग है, अभी तक सीतामढ़ी का कायाकल्प हो गया, लेकिन सरकार ने किया। अभी अच्छी बात है, हमारे बिहार के सनातन संस्कृति के लिए सीतामढ़ी में जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी जो उत्थान सनातन संस्कृति के सीतामढ़ी में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बक्सर को हम लोग दिए हैं। बक्सर के अभी उसी तरह से बक्सर की लड़ाई अभी पिछड़ा हुआ है। तो बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हम आज पीसी जो है किए हैं कि अब लड़ाई जो है अब दूसरे रूप में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाएगी। और बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो बक्सर की लड़ाई अब सनातन संस्कृति की रहेगी। और हम चाहते हैं कि बक्सर का जो लड़ाई है अब दूसरे रूप में इसको अब लेके चलेंगे। हम अब इसको जनता की तरफ लेके चलेंगे और जनता आंदोलन के रूप में इसको निर्णायक भूमिका में अब लेके विश्वामित्र सेना जाएगी। तो क्या जो दूसरा रूप बता रहे वो राजनीति होगा? बक्सर की लड़ाई के लिए जो करना होगा वो करेंगे। अब बक्सर के सम्मान की लड़ाई के लिए जो करना होगा वो करेंगे। विधानसभा की तैयारी भी हो रही है क्या? विधानसभा की अभी तैयारी नहीं है, लेकिन बक्सर के सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए निर्णायक लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ेगी। अब बक्सर के जनता के बीच में हम जाएंगे। अब ये हमारा समय आ गया है कि अब बक्सर की जनता के समय में विश्वामित्र सेना जाएगी। गांव गांव गली गली हर लोगों से बक्सर के सम्मान की लड़ाई के लिए आग्रह करेंगे कि सारे लोग आगे आए बक्सर के सम्मान के लिए। दूसरा रूप कर रहे हैं, कैसा होगा दूसरा रूप? अब क्रांति का रूप होगा बक्सर की लड़ाई के लिए। सनातन संस्कृति की क्रांति के रूप में अब निकलेंगे हम लोग। अब सनातन की रक्षा ऐसे तो कोई सुनने वाला है नहीं। सनातन तो सब लोगों ने सनातन को कमजोर समझा है, और बक्सर सनातन संस्कृति के धरोहर है। काफी सालों से इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं बक्सर सनातन संस्कृति की, लेकिन कोई इसको ठोस जो है उसका वो मिल नहीं रहा है। तब उसको जनता के बीच में जाना पड़ेगा उसको लेकर, और जनता को साथ लेकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हम चाहते हैं कि बक्सर का सनातन संस्कृति का इतिहास जो है, जिस चीज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको स्थापित किया जाए, उसकी मांगों को पूरा किया जाए। जो हमने 10 मांगे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जो लिखा है, उस मांग को पूरा किया जाए। अब उसके लिए हम चाहते हैं कि अब लड़ाई अब निर्णायक भूमिका में विश्वामित्र सेना लड़ेगी। अब 10 जो मांगे बोल रहे हैं, इस मांगों में 10 में क्या है? 10 में है कि महर्षि विश्वामित्र जी का कॉरिडोर बने, एक उनकी भव्य प्रतिमा लगे, विश्वामित्र जी के नाम से चौराहा हो, और चैवन ऋषि जो है उनका जो सबसे बड़ा हमारा दुनिया में देश दुनिया में जो चंपरास बीज की जो कंपनियां सबसे ज्यादा आज मुनाफा कमा रही है, तो वहाँ चौसा में उनके नाम से वहां भी बड़ा आश्रम बने, उनको लोग जाने, उस धरोहर को स्थापित किया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मांग है हमारा, जो वामन अवतार हुआ, ये सब जानते हैं कि बक्सर सनातन संस्कृति की धरोहर है। और वामन अवतार जो हुआ, हम लोग वामन की कथा तो जरूर सुनते हैं, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार वामन अवतार, लेकिन ये बक्सर में हुआ। माता अहिल्या का उद्धार हुआ, तड़का भगवान राम और तड़का धर्म युद्ध हुआ। तो इसकी लड़ाई के लिए जो हमारी लड़ाई है, इसको एक महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बना के इसको स्थापित किया जाए कि देश दुनिया में पर्यटन बिहार का बक्सर जो धार्मिक राजधानी बनाने की हमारी मांग है, ये पूरा किया जाए। और सरकार से यही मांग है, और लड़ाई भी हमारी यही है कि धार्मिक राजधानी बनाया जाए बक्सर को।